ठीक है, तो कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रथम हम स्वागत करते हैं सभी पशुपालक बंधुओं का और उद्यमी बंधुओं का जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और हम स्वागत करते हैं अपने विशेषज्ञ, आज के विशेषज्ञ डॉक्टर निर्भय कुमार हैं, जो HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी फार्माकोलॉजी से। और डॉक्टर रविशंकर मंडल जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो हमारे परमानेंट मेंबर भी हैं ग्रुप के। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग सब सर्वप्रथम जो है जो प्रश्न पूछे जाते हैं पिछले जो किसान चौपाल हुआ था उसके पहले प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक्सपर्ट के द्वारा एक पार्टिकुलर टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आज के हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर निर्भय कुमार हैं, जो प्रोफेसर हैं वेटनरी फार्माकोलॉजी में, प्रोफेसर एंड हेड है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई पशु जहर खा लेता है या जहरीला पौधा कुछ खा लेता है तो कैसे उपाय करेंगे, कैसे बचाव करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग चलते हैं पहले प्रश्नों पर, जो इन 15 दिनों में जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं बहुत जल्दी से। उसके बाद हम हमारे सर डॉक्टर निर्भय सर हैं, वो मतलब अपने टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो हम स्लाइड शेयर कर रहे हैं, आप लोग जरा सा बताएंगे स्लाइड दिख रही है कि नहीं। स्लाइड दिख रही है? दिख रही है। हाँ, चलिए हाँ ठीक है। तो देखिए सुमन कुमार जी हैं महनार वैशाली से। इन्होंने प्रश्न पूछा था कि 15 दिन से बुखार लग रही है, खाना नहीं खा रही है, कृपया उपचार बताएं। तो सुमन कुमार जी हैं क्या? क्योंकि इनका समाधान बताया गया था, अनिल सर के द्वारा इनका उपचार बताया गया था। तो अगर है तो बताएं अभी उनकी बकरी कैसी है। उन्होंने पिक्चर भी शेयर किया था बकरी का, कि उसमें जो है। चलिए, नहीं तो अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। एक वीडियो शेयर किया गया था कि बकरी अपने पैर से नहीं उठ रही है, उठने के बाद गिर जाती है। दयानंद कुमार जी रजौली से उन्होंने प्रश्न किया था 8 अक्टूबर को, और अनिल सर के द्वारा इसका समाधान बताया गया था। और अभी हमारी फोन पे उनसे बात हुई है, तो वो बता रहे थे कि मतलब अब बकरी उनकी ठीक है। तो अभी वो कहीं पे जा रहे थे, रास्ते में थे, बोले कि हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इनका बकरी अब ठीक हो चुकी है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संतोष कुमार जी फतेहपुर गया से हैं क्या मीटिंग में? इनका लाल पेशाब का समस्या था, भैंस लाल पेशाब कर रही है, उन्होंने पिक्चर के साथ भेजा था। अगर है तो बताएं, इनका समाधान बताया गया था, अभी ठीक हुई कि नहीं। गाय मार दिक्कत का बकरी का। चलिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन जी का प्रश्न, गाय 2.5 साल से ऊपर के हो गई है, बार बार सीमन दिलाने के बाद भी नहीं अड़ रही है। तो देखिए रिपीट ब्रीड केस था, तो हम लोगों ने इनको बताया था कि पहले भी इस पर चर्चा हुई है। और हम लोग जो है वीडियो, हम लोग उसके अपलोड हम लोग कर दिए हैं। प्रचार डॉक्टर अनूप के द्वारा जो है गाँव पटने निकल टॉपिक हुआ पे थी चल पति से का कौन बात कर रही वेटनरी है वहाँ कॉलेज पर? नहीं वह पत्ते नगर वह जाने निकल रहे हाँ ये कर प्रीम हाँ वो जब एम्बुलेंस का नंबर होता है ना एम्बुलेंस नंबर लिखा होता है वहाँ पर कॉल कर गजब हाल है मीटिंग में। चलिए, अब मोहम्मद जैनुद्दीन के द्वारा एक प्रश्न किया गया था, गाय में अठैत हो गया था इनको, कौन सा दवा दिया? राजेश सर ने बताया था इनको चमोकन के लिए कौन सा उपाय करना है क्या जैनुद्दीन अली जी? नहीं है? चलिए, जिनका प्रश्न रहता है वही गायब रहते हैं, गजब हाल है। चलिए, एक वीडियो शेयर किया गया था कि बकरी का, कि जो दाना ज्यादा खाने की वजह से छेड़ रही थी, तो इनका समाधान मैंने ही बताया था। गोपाल चौरसिया जी बेगूसराय से वीडियो शेयर किया था उन्होंने। गोपाल जी हैं क्या? मेरे ख्याल से इनकी भी ठीक हो गई है समाधान, लेकिन मीटिंग में तो आना चाहिए कम से कम। और दो प्रश्न था, एक जितेंद्र कुमार जी का ही प्रश्न था नरहट से। भैंस पूरा दूध नहीं दे रही है, उपाय बताएं, बच्चा दिए 8 दिन पहले। तो गलेक्टा गो वगैरह हम लोग बताए थे कुछ देने के लिए इनको। और मुकुंद कुमार जी का एक प्रश्न था कि 3 से 5 महीने हो गया बच्चा दिए अभी तक
गोट गर्म नहीं हो रही है, क्या करें। तो इनको भी बताया गया था उकरा हुआ गेहूं खिलाने के लिए। तो ये कुछ प्रश्न थे। तो चूंकि अब जो जिनका प्रश्न है, जब वो उपस्थित नहीं है तो उस पर हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम वो बताते कि भाई उनकी अभी गाय की या बकरी की क्या कंडीशन है। तो हम लोग आगे उस पर और चर्चा करते कि आपको और क्या करना है। तो अब है कि जो भी किसान बंधु लोग आए हैं, सर अगर आपकी उनको आवाज कोई नहीं मिल प्रश्न पा रही पूछना है। है तो हाँ आप पूछिए। हमारे बीच हमारे एक्सपर्ट भी हैं, डॉक्टर मंडल हैं, मेडिसिन के प्रोफेसर हैं। वो बताएंगे आप लोगों को कुछ समाधान जो है। उसके बाद हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चलिए, नाम बताइएगा और प्रश्न पूछिएगा। बोलिए। धर्मेंद्र जी, नहीं कौन है? हाँ बोलिए, प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। हाँ, गौतम हाँ सर, भगत जी। मैं गौतम कुमार भगत। मैं हाँ गौतम भगत बोल रहा हूँ भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड से। हाँ। हम सर जानना चाह रहे थे कि हमारी एक बकरी है जो कि हम्म पिछले जनवरी महीने में हम्म। वो बच्चा फेंक दी थी। बच्चा फेंकने के बाद वो फिर दोबारा हीट में अभी तक आई नहीं है। उसको डिवार्मिंग समय समय पे किए हुए थे, लेकिन हीट में वो अभी तक नहीं आई है। तो उसके लिए अच्छा, हमको क्या एबॉर्शन हो करना गया होगा? था? आज से 15 आइवोर्सन हो गया था। 15 दिन पहले भी उसको डिवार्मिंग किए हैं अच्छा एल्मेंडा अच्छा। जोन से। डिवार्मिंग किए हैं, लेकिन हीट में आने का वो नाम नहीं ले रही है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा तो सही से हीट में आ जाए? चलिए, तो हीट वाली समस्या है तो आपको चंद्रशेखर आजाद जी है हमारे बीच में। हाँ डॉक्टर साहब, जरा बताइए। गायनेकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। चलिए। हाँ, आप उनको आप बकरी को मिनरल मिक्सचर सबसे पहले दीजिए। ठीक है, क्योंकि जी सर। ऑलरेडी आप डिवार्मिंग करा चुके हैं। ठीक है। हम्म, 10 से 15 ग्राम डेली। ठीक है, उनको खिलाना है। हाँ। ठीक है, 10 से 15 ग्राम ऑर्ली। जी सर। उसके बाद फिर आप वो गेहूं को अंकुरित करा लीजिए। हम्म, ठीक है, और 25 से 30 ग्राम के लगभग में आप उसको खिलाइए। उसको भी आप उसमें थोड़ा कूच लीजिए, मतलब कि वो थोड़ा क्रश हो जाए। ठीक है, और उसको नमक के साथ 1 चुटकी नमक, लगभग में छोटा वाला चम्मच से 1 चम्मच हम्म, नमक दिला दीजिए उसमें, और उसको डेली खिलाइए। उसके बाद फिर 10 से 15 दिन के बाद आप लिख लीजिए दवाई प्रजना आता है। हाँ हाँ। उसके लिए। ठीक है, प्रजना हम्म, टैबलेट कैप्सूल में आएगा। कैप्सूल 6 कैप्सूल का होता है उसमें। ठीक है, 2 कैप्सूल डेली आप खिला सके उसको। ठीक है, 3 दिन तक वो 2 कैप्सूल डेली चलेगा। खिलाना है 3 बार? हाँ हाँ। ठीक है, तो एक दिन कैप्सूल में। को दोनों कैप्सूल एक ही बार देना है या सुबह शाम देना है? नहीं, एक ही बार में 2 कैप्सूल देना है। ठीक है, हम्म, पहला दिन 2 कैप्सूल, दूसरे दिन 2 कैप्सूल, तीसरे दिन भी 2 कैप्सूल। ठीक है सर। ठीक है। सर आज से लगभग 2-3 महीने पहले प्रजना उसको हम दिए थे, लगभग 6 कैप्सूल दिए थे। हाँ तो हाँ। हमारी बकरी जो है वो वाइट, चावल के दाना जैसा, चावल के दाना दाना जैसा वाइट वाइट वो निकला था उसका भेनाड़ी के साथ। डिस्चार्ज हो रहा था, यानी कि निगार आ रहा था। नहीं, निगार नहीं आया था सर। चावल के दाना जैसा खुद्दी खुद्दी टाइप का हाँ वो हाँ। बाहर आया था, जिससे लग रहा था कि चर्बी टाइप का है कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। उसको इन्फेक्शन भी है, जिस तरह से आप बता रहे हैं। ठीक हाँ, है। तो इन्फेक्शन है ना सर, तो उसको लगभग आज से 1 महीना पहले यूट्रोटोन हाँ 10 ml ठीक है। करके 8 दिन लगातार पिलाए थे। ठीक है, एंटीबायोटिक भी है ना। बच्चा वेल। ठीक है, हम्म, इंट्रायूट्राइन उसको बच्चादानी में डलवाना पड़ेगा। ठीक है, 3 दिन तक लगातार। हम्म, ठीक है, पाउडर फॉर्म में आता है, 30 ml में घोर लीजिएगा। हम्म, ठीक है, और तीस जी एम एल सर। डिस्टिल वाटर में घोर के, और 10-10 ml 3 दिन तक लगातार उसको बच्चादानी में चढ़ाना है।
ठीक है सर। ठीक है, कोई एआई वर्कर होगा, उससे अपना संपर्क कर लीजिएगा और वो बच्चादानी में दवाई चढ़वा देंगे। ठीक है। ठीक है सर। कैप्सूल को कैसे खिलाएंगे बकरी को सर? क्या? कैप्सूल को कैसे बकरी को खिलाएंगे सर? कैप्सूल आप किसी आटा के साथ या गोल कर लीजिए। ठीक है, मीठा 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 हो तो उसमें बीच में डाल दीजिए मिठाई में, गुड़ और में उसको लपेट के दे खिला दीजिए, दीजिए। उसको रोटी में गुड़ में लपेट के दे लपेट कर दीजिए, दीजिए। खा लेगी बकरी, ऐसा थोड़ी है। हाँ, बकरी तो और आसानी से खा लेती है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। गाय भैंस में थोड़ा मिठाई। दिक्कत भी करती है सब। हाँ। चलिए गौतम भगत जी, आपका प्रश्न का हो गया, और किन्हीं को प्रश्न है, पूछिए। हाँ, नाम बताइएगा अपना। जी नीरज कुमार सेन। हाँ, बोलिए। हम सर अमनौर प्रखंड से बोल रहे हैं, छपरा जिला से। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार सिंह सर नाम हुआ। नीरज कुमार सिंह। हाँ नीरज जी, बोलिए, क्या दिक्कत है? जी सर, हम बोल रहे हैं हमारा गाय 2 साल से अभी दूध दे रही है, लेकिन अभी तक वो सीमन ले रही है और सीमन टिक नहीं रहा है। अच्छा, 2 साल से नहीं हम टिक रही है? जी हाँ, तो हम उसका धुलाई भी करवाए थे अभी 2 महीना पहले, तो अभी वो हीट में नहीं आ रही है। 2 महीना हो गया उसको धुलाई करवाए हैं। अच्छा, हीट में भी आने की समस्या है। हाँ, तो जी, अभी चंद्रशेखर धुलाई आजाद जी। करवाए हैं तब। हाँ धुलाई डॉक्टर करवाए साहब। तब से आया है। हाँ डॉक्टर साहब, इनका समाधान बताइए। हाँ हाँ। निगार सबसे पहले ये बताइए, आपका निगार जो कैसा आ रहा है, डिस्चार्ज जिसको कहते हैं निगार। अभी तो सर डिस्चार्ज वगैरह 2 महीने धुलाई करवाए तब से डिस्चार्ज वगैरह कुछ नहीं आ रहा है ना। हाँ। और गाय पहले बोलती थी गर्म होने पे, तो अभी मतलब अभी बोल भी नहीं रही है, तो अभी कोई डिस्चार्ज भी नहीं कर रही है। 2 महीना हुआ धुलाई कराए हुए। अच्छा अच्छा। जी। ये एक इंजेक्शन आता है प्रेगमा, लिख लीजिए। जी। प्रेगमा, PREGMA, प्रेगमा इंजेक्शन। जी। ठीक है, अभी दे दीजिए। ठीक जी। है, अभी हीट दे में। दीजिए उसको। हाँ, जी। 2-3 दिन के बाद फिर वो हीट में आ जाएगी। जी। ठीक है, और जी। जी। साथ ही साथ आप मिनरल मिक्सचर। और कौन सा पाउडर था? उधर तो अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि घर पे है वो। घर पे है नहीं, ऑफिस में आए हुए अच्छा, हैं। जी। आप है ना, आप उसको मिनरल मिक्सचर अभी दीजिए उसको। ठीक है, जी। 50 ग्राम जी। डेली। जी। ठीक है, और ये जो इंजेक्शन हम बताए हैं, जी। जी। ठीक है, प्रेगमा का 2 ml जी। का आएगा। ठीक है, जी। जी। इनका मस्कुलर मास में दिलवा लीजिए। जी। ठीक है, 2-3 दिन के बाद फिर गर्म हो जाएगी। जी। ध्यान जी। हाँ, रखिएगा, वो गर्म हो जाएगी। उसके जी। बाद जी। एआई और करवाइएगा। और जब हाँ। जिसमें जी। इंसेमिनेशन होगा, जी। सीमेन दिलवा, तो जी। गायनारिच का इंजेक्शन आता है। ठीक है, लिख लीजिए गायनारिच। कौन सा? गायनारिच। गायनारी। गाय- हाँ, GnRH का प्रिपरेशन। जी। उसको गायनारी से। 2.5 ml माउस में दिलवा लीजिएगा, जिसमें इंसेमिनेशन कराइएगा, जी। सीमेन डलवाइएगा उसी समय। जी। 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 ठीक है, इतना कीजिएगा आप। ठीक सर। तो सर ये जरूर। मिनरल मिक्सचर से 50 ग्राम का 2 बार देना है या 1 बार देना है? एक ही बार देना है और डेली खिलाइए अभी। जी सर। ठीक है। क्योंकि ज्यादातर जी। देखिए समस्या देखा गया मिनरल मिक्सचर की कमी से, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो है ना, जी। हीट में जी। नहीं जी। आती है, पशु गर्भ धारण नहीं करती है। तो जी। जरूर जी। मिनरल मिक्सचर दीजिए। डॉक्टर साहब, जी। बहुत अच्छा आपने वो समाधान बताया है, और जी। जी। निश्चित रूप से हमको लगता है फायदा होगा, आप ऐसा कीजिए जैसा जी। बताया। जी। चलिए, और किन्हीं का प्रश्न है? धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। सर हमारा एक प्रश्न है। अ, हाँ, हमारे फार्म पे मक्खी नाम बहुत नाम ज्यादा बता परेशान दीजिएगा करती पहले है। अपना। सर हम गौतम कुमार भगत बोल रहे हैं, भागलपुर जिला अच्छा, गौतम फुलपति जी, हाँ प्रखंड हाँ से। हाँ, बोलिए बोलिए। हमारे फार्म पे सर मक्खी बहुत ज्यादा परेशान करती है, जिसका निदान हम कैसे करें सर? मच्छर भी परेशान करता है, लेकिन मच्छर के लिए फिर गुड नाइट लिक्विड वगैरह देख जला देते हैं तो मच्छर भाग देखिए, जाता है, मतलब लेकिन मक्खी मैनेजमेंट का परेशान चीज करती है, वास्तव में ये प्रबंधन वाला चीज है ना। आप थोड़ा सा साफ सफाई अगर रखिएगा,
थोड़ा फिनाइल से, अगर फर्श पक्का का है तो फिनाइल से धो दीजिए, मिट्टी का है तो थोड़ा गोबर से लेप करवा दीजिए। तो और झाड़ी उड़ी अगल बगल है उसको कटवा दीजिए, तो मक्खी मच्छर से भी कम हो जाएगा। शाम के समय जो है हल्का धुआं कर दीजिए। ठीक है, अभी तो डांस मक्खी खासकर काट लेगा ना, तो हम्म। उससे आपको जो है सर्रा वगैरह भी होने का खतरा बना रहता है। डसाहा मक्खी जिसको बोलते हैं, बड़ा बड़ा होती है। हम्म। तो मक्खी मच्छर सब बीमारी पैदा करता है ना। तो आप ऐसा छोटा कीजिए मक्खी कि ऐसे बहुत परेशान हाँ, करता है। साफ सफाई अगर रखिएगा, झाड़ी वगैरह सब जो है अगल बगल सब काट दीजिए, पानी वगैरह जमा है कहीं सब बंद कर दीजिए। और शाम के समय थोड़ा धुआं कर दीजिए। मतलब जैसे होता है ना, कुछ अंडा का जी। जैसे वो जो कूट वाला आता है, थोड़ा उसको जला देना, हल्का कुछ भी मतलब पहले कौन चाह हल्का रहे हो धुआं ये उठे कीजिएगा, सारा मच्छर सारा मक्खी भाग जाएगी, और मच्छर भी। हमरा ठीक नहीं है ज्यादा सर। 12 घंटा के साथ काम है ना। अब जरी भारत में किनका आवाज आ रहा है भाई? हाँ बढ़ा दे तो कर बढ़ा चलिए ठीक, गोपाल शर्मा जी। जी हाँ। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बोलिए, कोई प्रश्न है? नहीं सर, सुन रहे थे। अच्छा कोई चलिए ठीक है। प्रश्न? ठीक सर। चलिए ठीक है। जी। तो अब प्रश्न अगर नहीं है तो अब हम लोग अपने एक्सपर्ट की ओर चलते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक आप लोगों को मेरा पता एक ही है। प्रश्न है। हाँ बोलिए। सर मेरा एक प्रश्न है। हम अवनीत कुमार बेगूसराय से, एस कुमार ब्लॉक से। हाँ बोलिए। सर हमारी गाय ना 5 फरवरी को सीमेंट डाले थे, और हम्म। अभी आके निगार मोटा मोटा आ रहा है, लेकिन उसका गोबर जो है ना, हम्म। गोबर एकदम पतला आता है, हमें उसमें भूसा आता है काफी, उसमें जो है सो Lee52 वगैरह बहुत सारा खिलाए पिलाए, लेकिन वो नहीं ठीक हो पा रहा है। और आज ही सर एक मैसेज हम डाले थे, हमारी गाय का जर नहीं गिर रहा था, वो तो अभी गिर गया। हाँ 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 हाँ, ये टोरोटोन वाला बहुत बताया गया था आपको सर। जी जी जी। डॉक्टर रविशंकर मंडल जी हमारे बीच मौजूद है, मेडिसिन से हैं। तो डॉक्टर साहब कुछ बताएं, गोबर इनका निगाह कुट्टी आ निगाह रहा है। हाँ डॉक्टर सर मंडल। निगार क्या होता है? निगाह निगार जो ये स्राव, जो आता है ना। हेलो। वजाइना से जो लिक्विड निकलता अच्छा है अच्छा। उसको निगार बोलते हैं। सरोज बाबू, सर सर हाँ सर। जो पुट्टी आ रहा है ना। अच्छा अनिल सर है, तो हाँ स्पष्ट हाँ, है मोस्टली नमस्कार सर। सर। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हाँ बताइए सर। दस दो डिवॉर्मिंग कर दीजिए। अच्छा। उनका सर डिवॉर्मिंग किए वो हैं। सर इधर तो नहीं किए हैं, अभी 7 महीना से ऊपर की वो गाभिन है। गाभीन है तो सर फेर्मेंडाजोल से कर सकते हैं, कोई सेफ रहे प्रेगनेंसी में। फिल्मेंडाजोल से फेंटा नहीं सर। हाँ हाँ फेर्मेंडाजोल से कर सकते हैं, उससे प्रेगनेंसी सेफ है। और भी एक काम, हाँ ये काम कर सकते हैं। ये फिल्मेंडाजोल T2 डाल आता है। सर, दे देंगे उसको आप। फेनवेंडाजोल का गोली दीजिए, गाभिन में हाँ दे सकते हैं, कोई होता है। दिक्कत नहीं। दे अल्बेंडाजोल का सकते नहीं हैं। देना है गाभिन को, हाँ ठीक है ना? हाँ। फिल्मेंडाजोल में क्या लिक्विड दे देंगे सर, कितना नहीं देना? नहीं, बोलस आता है, बोलस दीजिए ना। गोली दीजिए 3 ग्राम का, ये बड़ी गाय है ना। 3 ग्राम का। जी गाय बड़ी एक गाय। और गाय बड़ी, 3 ग्राम वाला दे दीजिए तब। जी एक और चीज आता है सरोज बाबू। जी सर। ये बायोवेट वाईसी गोल्ड अच्छा। लिख लीजिए। बायोवेट बायो वाईसी गोल्ड। बायोभेट गोल्ड। बायोवेट वाईसी गोल्ड। YC वाईसी हाँ गोल्ड। वाईसी। हाँ YC गोल्ड। हाँ गोल्ड। गोल्ड। जी एक पैकेट ले लेना, इसको प्रतिदिन 100 ml पानी में रात में। 100 ml पानी में सर, रात में। सर सर आवाज नहीं आ रही। हाँ अनिल सर, आपकी आवाज नहीं है, नेटवर्क, क्या नेटवर्क इशू है लगता है। ना ना आवाज अब आ रही है। हाँ अब आ रही है सर, जी आ रही है सर। बायोवेट वाईसी गोल्ड ले लेना है, और उसका हम्म, 50 ग्राम 100 ml पानी में रात में पानी में फुलाने के लिए छोड़ देना है। जी। और सुबह में उसको खाना खाने के पहले दे देना है। डेली यही करना है, 50-50 ग्राम। सर 50 ग्राम लेकर के 100 ml पानी में रात भर फुला देंगे, ठीक है ना सर? हाँ सुबह काढ़ के खिला देना है। सुबह खाली पेट में डाल देंगे, खिला देंगे सर। खाली पे हाँ खिला दीजिए, उससे पाचन जो है ना, कुर्ती उटी आता है। एक और दवाई है। अगर इसमें नहीं, इकोटास गोली आती है ना, 7 दिन इको का खुराक है, जरूर खिलाइए। इकोटास।
हाँ, इकोटास। जी। इसमें भी जो कितना कुटी देना है उटी सर? आने का समय, इकोटास 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम। 1 गोली। हम्म। 7 दिन तक सर? हाँ, बायो भेट वाइसी गोल्ड भी 7 दिन। हमको सर आप दोनों को इसको चला दें सर? 3 दिन में आपको फायदा नजर आएगा, ठीक है? आप बताइएगा हमको, तो सर जरूर दोनों बताइएगा चला दें यार सर? देखिए। हाँ जरूर बताइए भाई, सर, ये दोनों। जी जी। हम बोले कि बायो भेट वाइसी गोल्ड अगर सुबह देना है तो आप दोपहर में इसको दे दीजिए ना, इकोटास, और रात में इकोटास। इकोटास, एक एक गोली, एक एक गोली। जी जी। हाँ, जो ही फायदा नजर आएगा तो हमको बताइएगा, तो हम उसको बताएंगे एडजस्ट आप करने। ग्रुप में लिख दीजिएगा, ठीक है ना? जो भी होगा हम्म। सर ग्रुप में तो है ही। जी जी। हम्म। हाँ, फायदा हो गया, ठीक हो गया या नहीं हुआ, आप ग्रुप में लिखिएगा। आपसे फिर सर कोई मेडिसिन बात कर लीजिएगा। मेडिसिन नहीं चला रहे थे ना, कि 7 महीने से ऊपर की गाभी नहीं, इसलिए डर लग रहा था सर, चलावे कि नहीं ये चलावे। जित ये जितना मेडिसिन है कोई दिक्कत नहीं है, सब खाने वाला। अगर कीड़ा का भी दवाई है जो डॉक्टर साहब बताया, फेंटास, वो भी प्रेगनेंसी सेफ होता है। लेकिन जी कभी कभी समस्या क्या होता है कि डिवॉर्मिंग नहीं कराने की वजह से भी कीड़ा रहेगा, तो कितनों जी। इकोटास दे दीजिएगा, बायोवेट वाइसी गोल्ड दीजिएगा, जो डैमेज करता है जो वो फ्लोरा को, वो सब डिस्टर्ब जी कर देता है, जिससे कि खाना जो है पचने में दिक्कत होता है। तो ये सर, भी पहले आप। फेरमेंडा जोल ना सर, पहले दे देते हैं इसको सर। हम्म। ठीक है सर। वही है, फेंटास फेनबेंडाजोल है। फेंटास। फेंटास हाँ, वही ब्रांड नेम हो गया, वही फेनबेंडाजोल फेनबेंडाजोल। कंपोजिशन हो गया, वही चीज है। जी जी। हाँ, हाँ, चलिए, ठीक है, थैंक यू पहले सर। 3 दिन देख लीजिए, 3 दिन देख लीजिए, अगर नहीं इससे फायदा होगा तब आप कीड़ा का दवाई जरूर दे दीजिएगा, ठीक है? जी जी सर। ठीक है सर, अब हम लोग चलिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब समय लगभग आधा घंटा हो चुका है। तो डॉक्टर निर्भय कुमार सर, जो प्रोफेसर एंड हेड हैं फार्माकोलॉजी से, आज का टॉपिक बहुत ही मतलब सूरज बाबू थोड़ा काम अच्छा है, टॉपिक हमको। है कि भाई पशु को कई बार ना जहर गलती से खा लेता है, जहरीला पौधा खा लेता है, तो कैसे उसका बचाव करेंगे, कैसे पहचानेंगे पहले पौधे को, भाई कौन सा पौधा जहरीला है, और अगर पॉइजनिंग हो गया तो कैसे उसका समाधान करेंगे। तो सर निर्भय सर, आपका स्वागत करते हैं सर। थैंक यू सरोज जी। जी सर। अह, एक पीपीटी है जो शेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे। जी सर, मैं थोड़ा मल्टीपल हमको शेयरिंग, हाँ, शेयरिंग इनेबल शेयरिंग कीजिए। का कर देता हूँ सर। हाँ जी। दिख रहा है स्क्रीन पे आप लोगों को कुछ? जी सर, जी सर, आ रहा है हाँ सर। हाँ। हमारे आसपास में बहुत सारे पौधे हैं जो कुछ जहरीले पौधों की श्रेणी में आते हैं। और वैसे जितने पौधे हैं उनका एक कलेक्शन कंपाइल करके आपको एक जानकारी, विस्तृत जानकारी दे दिया जाए कि कौन कौन से जहरीले पौधे हैं। किसानों को जानने की आवश्यकता है कि कौन कौन से जहरीले पौधे हैं और उनमें किस तरह के जहर हैं और कितने वो जहरीले हैं और कितनी मात्रा हमारा गाय खा ले या गाय हमारे मवेशी बकरी या दूसरे अन्य जानवर खा लें तो क्या समस्या आ सकती है, और समस्या आने पे हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में एक जानकारी की जरूरत है। तो पहले हम जितने जहरीले कुछ इंपॉर्टेंट पौधे हैं उनके बारे में एक ब्रीफ में जानकारी दें। ये जो फोटो दिख रहा है आप लोग हर कोई पहचानते हैं इसको, फोटोस बोलते हैं। एक ये सब बताने के पहले हम लोग एक जानकारी शेयर कर लें कि ये जितने जहरीले पौधे हैं हमारे जो मवेशी हैं इसको सूंघ कर खाते नहीं है, सूंघ कर छोड़ देते हैं, जो खाने योग्य है वही खाते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है कि जो भी अनवांटेड है या खाने योग्य नहीं है वो जानवर सूंघ के छोड़ देती है। अगर जानवर सूंघ के छोड़ दी मतलब वो ठीक नहीं है खाना। लेकिन बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें जानवर खा लेता है। अगर जानवर बहुत भूखा हो तो फिर ये सब बात खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी वो हरा चारा समझ के खा लेगा। और अगर आप जैसे घास अपने इर्द गिर्द खेतों से घास काट करके बहुत सारे लोग लाते हैं,
तो उसमें ये सारे जितने भी जहरीले पौधे हैं वो उनके साथ मिल करके, घास में मिल करके बढ़ते हैं। और अभी बहुत सारे पौधे बताएंगे जो घास में मिक्स करके है, तो साथ में अगर कट करके और बाद में आप चॉप करके दे दीजिएगा तो स्मेल में पता नहीं चलेगा कि कौन जहरीला है, तो वैसे में भी खा लेगा। तो इन परिस्थितियों में अगर किसी तरीके से खा ले तो क्या नुकसान, किस तरीके का नुकसान हो सकता है, उस बारे में चर्चा करेंगे। ये पहला पौधा है जिसको हम लोग पुटुस बोल रहे हैं, इसको हम लोग लैंटाना कैमेरा बोलते हैं। ये दुनिया का 10 सबसे जहरीले पौधों में इसकी श्रेणी है और बहुत जहरीला है, और कोई भी जानवर नॉर्मली इसको नहीं खाता है। बकरियों में इसकी कुछ पॉइजनिंग के सिम्टम देखे गए हैं, जहाँ पे पहाड़ों पे हैं बकरियां। बकरियां एक ऐसी हैं जाती है जो आपको आप दे दीजिए तो थोड़े से घास में काम नहीं चलेगा, उसको बहुत दूर दूर तक जाके और ऊपर थोड़े थोड़े पत्तियां खाती हैं। तो वहां पे पॉइजनिंग के इनके लक्षण उस पर देखे गए हैं। और अगर मैलिशियस पॉइजनिंग करते हैं, चॉप करके बरसीम में मिला के काट के किसी को खिला दे, तो उसके बकरी की तबीयत खराब हो जाएगी। और इसमें जो जहरीले तत्व है वो बेसिकली लीवर को डैमेज करता है, लीवर को खराब करता है, और इसकी वजह से जो है उसका पाचन जो है वो खराब हो जाएगा, उसका पेट खराब हो जाएगा, और जॉन्डिस जो बोलते हैं जॉन्डिस भी हो जाएगी, और उसमें चमड़ी में धूप बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाता है। तो अब जैसे ही वो जानवर धूप में जाएगा, उसमें उसकी चमड़ी जो है वो समझिए कि जैसे जल गया है, उस तरीके के लक्षण आते हैं। और उपचार के बारे में हम आखिरी में बात करेंगे, क्योंकि हर किसी का अलग अलग विशेष उपचार नहीं है, तो उपचार विषय में आखिरी में बात करेंगे। हम लोग पहले ये जाने कि कौन कौन से जहरीले पौधे हैं और उसमें किस तरीके के जहर के लक्षण आएंगे। तो ये पौधा खाएगा तो पेट खराब होगा, उसका लीवर खराब होगा, और उसमें जॉन्डिस के लक्षण आएंगे, और उसका स्किन जो है, उसकी जो चमड़ी है वो उसकी धूप बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है। एक तो हुआ पुटोस। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं, ये गांव घरों में जहाँ पे नदी पैन आदि वगैरह है, जहाँ पे पानी का स्रोत है, वहां पे ये ग्रो कर जाता है, वहां पे ये विकास कर जाता है। इसको हम लोग वनकर्मी या कर्मी गांव घरों में बोलते हैं, बिहाया बोलते हैं इसको, और अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है। इसको आइपोमिया कार्निया बोलते हैं, और ये भी जहरीला पौधा है, और गांव घरों में लोग जानते हैं इसको। आप जानवर को दीजिएगा भी तो काट के तो नहीं खाएगी, थोड़ा बहुत अगर बहुत भूखी होगी तो 2 4 10 पत्ती खाएगी, नहीं खाएगी। और जितने ये जहरीले पौधे हैं उनका कोई और उपयोग है नहीं। आप उनको काट करके जलावन में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जलाइएगा तो उससे जो धुआं निकलेगा वो जहर धुआं धुआं के माध्यम से निकलेगा। अगर उसमें खाना बना लीजिएगा तो आपका खाना जहरीला हो जाएगा। जहाँ पे अगर आग ताप रहे हैं तो धुआं तो साथ में लीजिएगा ही, तो मतलब चूंकि इसकी लकड़ियां या इसके जो पौधे जहरीले हैं, तो जलाने पे भी जहर निकलेगा, तो इसीलिए लोग इसको जलाने आदि वगैरह में भी काम नहीं लेते हैं। इसका एक प्रयोग करते हैं, चूंकि इसके जो डंठल है काट करके अगर सुखा लें तो आप इंसेक्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गांव घरों में धान का या फिर गेहूं का भंडारण लोग करते हैं, बड़े बड़े मिट्टी के जो कोठी है उसमें बना के रखते हैं, तो नीचे में आप फैला इसको सकते हैं, जो इसके डंठल सूख जाए, नमी नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद कुट्टी पुआल रखने के बाद आप रखेंगे तो इसके जहर के अंश की वजह से उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। ये एक छोटा मोटा प्रयोग है। और अगर ये पौधे पत्तियां फूल या इसके तना अगर हमारे जानवर खा लेता है तो उसमें भी पेट बहुत ज्यादा खराब होगा, पेट में। और दूसरे जो है वो दूसरे तरीके के लक्षण भी आएंगे, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा डायरिया हो सकता है, चलने में उसको बैलेंस बनाने में दिक्कत पड़ सकती है, और इसके अलावा फिर जो है वो उसके कुछ अंग पैरालाइज भी हो जा सकते हैं, वो काम नहीं कर सकता है। और अगर कोई उपचार आपने नहीं दिया, आपने जानवर की हेल्प नहीं किया, तो मृत्यु भी हो सकती है। तो ये इसके जहर के लक्षण हैं इसमें।
ये जो तीसरा पौधा आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कनेल कनेर बोलते हैं, कनेल। और पूजा में फूल इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और आप देखिएगा कि रोड किनारे सरकार इसको लगा देती है, क्योंकि इसके गोपाल बहुत कुमार जी अलग कुछ अलग बोलना चाहते हैं क्या? अलग अलग रंग के इसके फूल हैं, तो फूल की वजह से इसको लोग प्लांटेशन में लगा देते हैं। ये जितने जहरीले पौधे हैं, इनकी एक खासियत है कि इनको आप पानी ना भी पटाएंगे तो भी ये हरे रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। क्योंकि इसमें जो शक्ति है वो मतलब दूसरे पौधों को दबा करके ग्रो करने वाली शक्ति है। तो इस वजह से इनको और कोई जानवर भी इसको नहीं खाता है, क्योंकि ये जहरीले हैं, जानवर सूंघ के छोड़ देता है। तो प्लांट इसको जो गार्डनिंग आदि वगैरह में लोग गार्डन के फेंस में आदि वगैरह भी लोग लगाते हैं। और जहां तक इसका जहर का अंश देखें तो ये काफी जहरीला पौधा है। और अगर आधा किलो इसका टहनी और पत्ती काट करके अगर किसी गाय को दे दे, तो आधा किलो से ऊपर इसका टॉक्सिक डोज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हो सकता है उस गाय की मृत्यु भी हो जाए। तो जहर में इसका है जो जानवरों के जो हृदय है, हार्ट, उसको ये प्रभावित करता है। और हार्ट, हृदय की गति को बहुत हद तक ये खराब करता है। तो जिसकी वजह से जो है ये थोड़ी देर बाद जो लक्षण आएंगे वो लगता है जैसे हार्ट अटैक वाले जो सिम्टम्स हैं हमारे यहाँ आदमियों में होता है, तो जानवरों में उस तरीके के लक्षण आएंगे। और पेट पेट खराब होना, तो कोई भी जहर खाएगा तो पहले पेट में जाएगा, तो पेट खराब होना, डायरिया, लूज मोशन, डिसेंट्री, वो सब में कॉमन होगा। उसके बाद जो लक्षण है, जब वो जहर खून में चला जाएगा तो हार्ट पे, हृदय पे, हृदय की गति को प्रभावित करेगा और उससे जानवरों में मृत्यु हो जाती है। इसमें दिया हुआ है कि जो लीथल डोज है कितना है, अगर कोई घोड़ा में या गाय भैंस में अगर 60 ग्राम ये वाला खा लेना पत्ती, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अगर कुत्ता में 3 ग्राम खा ले, बिल्ली में 2.5 ग्राम खा ले, ये सब रिसर्च करके डेटा दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि 60 ग्राम तो कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ, मुश्किल से 2-3 एक टहनी का छोटा सा काट करके आप गलती से भी अगर बरसीम में चला गया, जो आप चारा रोज खिला रहे हैं और उसमें काट के खिला दिए, तो आपने आफत को बुलावा दे दिया है। और नॉर्मली जो जानवरों के लिए हम चारा अपने खेतों से कलेक्ट करते हैं, घास काट करके लाते हैं, तो आपको जानने की जरूरत है कि उसमें घास में दूब घास या जो खाने योग्य घास है वही रहे। बहुत सारे घास जो है जो जहरीले श्रेणी में, उसको चुन के हटाना पड़ेगा आपको। अगर इस वजह से, और चुनेंगे किसको, जब आप पहचान पाए या जाने। और गलती से ये सारे पौधे अगर मिक्स हो गए तो जानवर को तो पता नहीं चलेगा कि वो जहर, वो तो समझेगा दूब घास या बरसीम या जो भी, और खा लेगा तो पॉइजनिंग के लक्षण ये आएंगे। ये पौधा जो देख रहे हैं, ये ऊपर में जो है, इसको धतुरा बोल रहे हैं। धतुरा के बारे में आप सबको विशेष जानकारी होगी कि भोले बाबा शिव जी को इसका फल फूल और चढ़ाया जाता है पूजा के लिए। और इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि ये जहरीला है, जहर शिव जी को पसंद है। और ये पूरा पौधा जहरीला है। इसका पत्ती, इसका ये फल है, इसका बीज है, इसका हर चीज जो है जहरीला है। और इसमें एक जहर है एट्रोपिन। एट्रोपिन ऐसे इलाज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें एट्रोपिन बहुत ज्यादा मात्रा में है। और अगर इसका एक फल भी अगर जानवर खा ले तो एट्रोपिन की पॉइजनिंग के लक्षण आएंगे। जैसे लक्षण में क्या होगा कि मुंह सूखना, मुंह में जो लार बन रही है वो लार बनना बंद हो जाएगा। आंख में जो आंख का आंसू है, जो पानी बन रहा है, वो बंद हो जाएगा। पेट में आपका जो है जितना भी लिक्विड का रिसाव है वो सब बंद हो जाएगा। तो धीरे धीरे बोलना, सांस लेना सब दिक्कत हो जाएगी और ब्लीडिंग फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे इसके लक्षण हैं। और नीचे एक पौधा है जो हमारे यहाँ तो इधर नहीं पाया जाता, ये हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है, एट्रोपा बेलाडोना बोलते हैं। सर इसमें अभी भी एट्रोपिन। थोड़ा सा सर रोकना चाहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, ये अभी एक्चुअली मतलब फ्री वर्जन वाला है, तो अच्छा, 40 मिनट चलता है। अच्छा। तो लेकिन सर इतना रोचक जानकारी आप दे रहे हैं कि मतलब अभी हम लोग पूरा सुनना चाहेंगे। तो अभी जैसे 1 मिनट में खत्म हो जाएगी मीटिंग, तो दोबारा से हम लोग इसी लिंक पे स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है हाँ डॉक्टर साहब, हाँ, सभी ठीक। लोग ज्वाइन कर लीजिएगा।
हाँ, तो आप एंड कर हाँ दीजिए, सभी फिर लोग, ज्वाइन करने के बाद ही बात शुरू करें। हाँ 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 इंड ही कर देता हूँ। मैं हाँ फिर से इसको चालू कर देता हूँ, 1 मिनट से कम रह गया है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है सर, ओके सर।